नमस्कार दोस्तों, आज रहेगा हमारा फुल डे ईटिंग ऑफ अ मार्शल आर्टिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं सुबह से रात तक अपनी डाइट में लेता हूं। और हाँ, पहले ही मैं बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि प्रोटीन के चर्चियों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो लोग इस वीडियो में प्रोटीन के पहाड़ ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ वो इस वीडियो को छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल देसी खाना खा के किस तरह से एक मार्शल आर्टिस्ट फिट रहता है मैं आपको ये दिखाऊँगा। और ये बताऊँगा कि आप घर का खाना खा के भी एकदम हेल्दी रह सकते हैं अगर आपका गोल केवल फिट रहना ही है। और बाकी अगर आपका गोल बिल्कुल कट्स वगैरह मार के एकदम ऋतिक रोशन बनने का है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मजबूत बने रहना चाहते हैं और फिट बने रहना चाहते हैं उसके लिए वीडियो है। आप ज़रूर एंजॉय करें और देखें कि एक मार्शल आर्टिस्ट अपने पूरे दिन भर में क्या खाता है। तो शुरुआत हमने दिन में कर दी है अपनी। दोस्तों, सुबह सुबह वर्कआउट से पहले हम लोग खाएंगे ये अखरोट। मैं थोड़े बहुत अखरोट ले लेता हूँ वर्कआउट से पहले, ताकि कमज़ोरी ना आए, क्योंकि रात भर इतना ज़्यादा हैवी नहीं खाता हूँ कि अभी तक कुछ ब्लोटिंग हो या फिर पेट भरा भरा सा लगे। तो इसलिए अभी तक भूख लगाती है और वर्कआउट भी ढंग से नहीं हो पाता। और दूसरा जो मैं खाता हूँ वर्कआउट से पहले, ये सीड्स। दोस्तों, ये 6-7 तरह की सीड्स हैं, जिसमें कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, लिन सीड्स, थोड़े बहुत बेसिल सीड्स, थोड़े मस्क मेलन सीड्स, मतलब खरबूजे तरबूजे कद्दू के सीड्स आप लगा लो, बीज लगा लो। और हेल्दी फैट मिलता है, जॉइंट्स अच्छे रहते हैं। बाकी आप लोग होशियार हो, आप गूगल कर ही लोगे इन सब से क्या होता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बस मुझे तो ये पता है इसको खा के मैं हेल्दी रहता हूँ। वर्कआउट दबा के होता है और मेरे जॉइंट्स अच्छे रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है मार्शल आर्टिस्ट की नहीं, एक ह्यूमन बॉडी की भी। तो दोस्तों, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको वर्कआउट के बाद कि मैं क्या खाता हूँ। दबा के वर्कआउट करके नहा धो के अब आ गए हम नाश्ता करने के लिए। और ये देखिए मेरी सुंदर सी रंग बिरंगी प्लेट। देखिए आप भी मैं क्या खाता हूँ। ये इसमें पपीता है, अमरूद, गाजर और ये मूली। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि भाई ये मूली के साथ इतने फल कौन खाता है या गाजर के साथ, तो भाई मुझे ये नहीं पता है, मेरे सिस्टम को सूट कर रहा है इसलिए मैं खाता हूँ। आपको नहीं करे तो आप इसमें से कुछ भी हटा के या कुछ और ऐड ऑन करके देख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कोई भी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, इस टाइप का कोई भी फ्रूट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आपको वही फॉलो करना चाहिए सिद्धांत कि ईट लोकल, थिंक ग्लोबल। और थिंक ग्लोबल में यार रशिया के अलावा भी और भी देश हैं, आपको बस रशिया ही पसंद है। कमेंट करके बताना कि रशिया क्यों पसंद है आपको। तो दोस्तों, ये इसमें भरपूर विटामिन भी मिलेंगे, मुझे फाइबर मिलेगा, गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। और इसको खा के मज़ा भी आ जाता है भाई, स्वाद आता है इसमें खाते ही। मतलब शुरू तो मैंने स्वाद के लिए किया था, बाद में पता लगा कि तो हेल्दी भी है। काफ़ी सालों से खा रहा हूँ इसको मैं, मतलब 1.5-2 दशक हो गए तकरीबन तब से इसको खा रहा हूँ और हेल्थ में अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों, ये मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, फिर अपने नेक्स्ट मील मतलब अपने लंच के लिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, वैसे मैं ऐसे काट काट के सजा के नहीं खाता हूँ, मैं बिल्कुल देसी अंदाज में खाता हूँ, मूली, गाजर या कुछ भी, और अमरूद भी। वो तो घर वालों ने बोला कि भाई थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, ऐसे गंवारों की तरह मत खा, इसलिए मैं इसको ऐसे लेके आ गया। नहीं तो अपना तो देसी मामला ही चलता है पूरा। तो आपकी चॉइस है, आप देसी की तरह खाएंगे या विदेशी की तरह, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं ऐसे नहीं खाता हूँ, ये यूट्यूब के लिए मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ बस। बाकी अपना तो सीधा मूली गाजर ऐसे ही चलता है डायरेक्ट। अब हो गया हमारा लंच टाइम, और मेरे लंच में आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कितनी विदेशों की चीज़ें मैंने अपनी थाली में भर रखी हैं। वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप देखेंगे असल में हैरान इसलिए रहेंगे क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा खाना रहता है मेरा। उसमें देखिए एक बाजरे की रोटी है, आप खुद देख लीजिए, एक बाजरे की रोटी के चूरमे का लड्डू, दाल है, उसमें घी भरा हुआ है मैंने 4-5 चम्मच, और साथ में ही ये अदरक का सैलेड है। दोस्तों, अक्सर हम दाल वगैरह खाते हैं तो उससे गैस वगैरह बन जाती है, तो वो ना बने इसलिए मैं इसका सैलेड लेता हूँ अदरक का, तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाता है और गैस भी नहीं बनती है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मेरी थाली में दाल की मात्रा ज़्यादा है और रोटी कम है। दोस्तों, जनरली मैं दाल और सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा रखता हूँ और रोटी बिल्कुल कम, 1 या 2। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर बिना बात फैट भी नहीं बढ़ेगा और आपके अंदर आलस नहीं आएगा, साथ ही साथ आपके अंदर फुर्ती रहेगी पूरे दिन। आप एक बार आजमा के देखना इस फंडे को कि आप रोटियां कम रखना, दाल और सब्ज़ी ज़्यादा रखना, उसमें घी ज़रूर डालना, और फिर बताना कि पूरे दिन कैसा एनर्जेटिक महसूस आपने किया। और दोस्तों, ये थोड़ा मीठे के लिए मैंने बनवा लिया है
ये मीठा भी काफ़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप लोग सोचेंगे कि मीठा नहीं खाना चाहिए, ये आजकल की बकवास चलने लग गई है जो कि मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता हूँ या खाती हूँ। तो यही ताकत देता है और घी भी आपका यही पचा के देगा, मीठा ही। तो दोस्तों मेरी तो यही खुराक है, इसको ही खा के मैंने कई सारे मेडल्स जीते हैं नेशनल लेवल पे, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप में। तो मुझे तो यही सूट करती है। बाकी दूसरों का मुझे पता नहीं कि चिकन लेग्स और पता नहीं क्या क्या फलानी चीज़। मैंने अपनी थाली को किसी की कब्रगाह तो बनाई नहीं है, ना ही कोई शमशान बनाया हुआ है कि लाशों का ढेर मैं अपनी थाली पर रख दूँ। भाई मैं शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन हूँ और ये खाता हूँ मज़े से। अब जिसको बुरा लगे सो लग जाए, लेकिन भाई मैं शाकाहार को ही प्रमोट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स के हिसाब से सेट शाकाहारी बैठता है। और बाकी जिसको जो भी बोलना है कमेंट में बोल सकता है, भैया बोलने का अधिकार है, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले मील मतलब डिनर के लिए। क्योंकि बीच में मैं दोस्तों कुछ नहीं खाता हूँ कि बकरी की तरह मुँह चलता ही रहे कि हर 2-2 घंटे में मील लेना है, ये लेना है, क्योंकि मेरा गोल वैसा नहीं है। मेरा गोल बस फिट रहना है। मेरा गोल ये नहीं है कि मैं कितना अच्छा दिख सकूँ, दिखूँ भले ही थोड़ा बेकार, वो मेरे लिए लीस्ट प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं हेल्दी महसूस कर रहा हूँ या नहीं, और मैं अपना गेम खेल पा रहा हूँ कि नहीं। तो दोस्तों मेरे लिए यही डाइट सूट करती है। अब आगे आप देखेंगे कि किस तरह से मेरा डिनर रहेगा, और फिर आपसे मिलते हैं डिनर के टाइम में। तब तक मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब हो गया डिनर टाइम, और डिनर में वैसे हल्का लेता हूँ। जो भी मेरे जीभ के कीड़े उछलते हैं उनको मैं दोपहर में ही शांत कर लेता हूँ। वैसे दोपहर में भी मैं इतना ज़्यादा अपने पेट को लादता नहीं हूँ, लेकिन रात को जनरली मैं हल्का ही खाना खाता हूँ। तो मेरे डिनर में भी बना हुआ है, वैसे इंडिया का कोई नेशनल फूड नहीं है, लेकिन इसको लोग बोल देते हैं कि इंडिया का नेशनल फूड होना चाहिए। तो यह है खिचड़ी गरम गरम, और ना तो इसमें मिर्च मसाले डलवाता हूँ ज़्यादा। मैं मिर्च मसाले वैसे कम ही खाता हूँ, बहुत कम। और इसमें मैं डाल देता हूँ थोड़ा बूरा और घी, तो इससे थोड़ी मिठास और स्वाद भी बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी भी बनी रहती है। और मैं बस एक बार में जितना लेना होता है उतना ले लेता हूँ, ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ। और इसको मिला के आराम से बड़ी मज़ेदार खिचड़ी है, और ये मुझे एनर्जी भी देगी। साथ ही साथ इसके अंदर जो घी और बूरा डाला है वो ताकत बढ़ाएगा, हेल्दी फैट देगा। रात को आप लोग ज़्यादा रोटी के चक्कर में ना रहें, और इस तरह का दलिया खिचड़ी, इस तरह की कोई हल्की लाइट फूड आप जो लें वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी वर्कआउट करने में या किसी भी चीज़ को करने में, और आपको आलस नहीं आएगा सबसे बड़ी बात, और शरीर आपका फुर्ती में रहेगा। तो दोस्तों ये खिचड़ी, कोई ज़्यादा फैंसी खाना मैंने नहीं खाया पूरे दिन में, कोई ऐसा एग्जॉटिक खाना, कोई विदेशी खाना नहीं खाया। सब नॉर्मल खाना खा के मैं अपने टूर्नामेंट लड़ता था, और अभी भी वर्कआउट करके मैं फ़िट रहता हूँ। दोस्तों आप भी अगर चाहें तो अपने हिसाब से पोर्शन कट या पोर्शन ज़्यादा बढ़ा के, जैसी कि आपकी डाइट है, खुराक है, जो आपके गोल्स हैं, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस खिचड़ी को ख़त्म कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मिलते हैं रात के आखिरी मील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ताकत के लिए। तो दोस्तों अब होने वाली है हमारी शिवरात्रि, और इस शिवरात्रि को और शुभ बनाने के लिए दिन की आखिरी मील जो कि हम लेंगे, ये थोड़ी स्पेशल होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। इसमें हम ले रहे हैं, देखिए, 1 गिलास गाय का दूध, थोड़ा गुनगुना, और दूध में उबले हुए मुनक्के, साथ में खजूर, ये मैं इतने खाता हूँ। और सबसे स्पेशल हलवा ये है बादाम का हलवा। इसमें खांड और घी के साथ हमने इस हलवे को तैयार किया है। काफ़ी पौष्टिक हलवा होता है, पुराने टाइम में पहलवान खाते थे इसे, तो मैं भी खा रहा हूँ इसे। ये ताकत भी देगा, ये दिमाग भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जॉइंट्स वगैरह अच्छे रखेगा, और ये सारी चीज़ें पेट भी साफ़ करेंगी, गट हेल्थ को भी अच्छा रखेंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी डाइट पूरे दिन की, और इसी तरह की डाइट मैं हर रोज़ फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों एक मार्शल आर्टिस्ट क्या खाता है, आपने एक दिन उसकी ज़िंदगी में झांका और देखा कि किस तरह से वो मील लेता है। अब आप मुझे बताना कि मैंने इस तरह से कोई एग्जॉटिक विदेशी या किसी भी तरह का कोई मील नहीं ली है। सारी जो मील थी वो सारी सिंपल, देसी
और जो इंडिया में और आसपास आपके परचून की दुकान या जनरल स्टोर में मिल जाए उस टाइप की मील थी, और इन्हीं से मैं अपनी हेल्थ मेंटेन रखता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप इस तरह की डाइट लेते हैं। वैसे दोस्तों ये ज़्यादा महंगी डाइट भी नहीं है, आप नॉर्मली इनको खा के भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, अगर आपका गोल एक नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करना है तो। और अगर आप ओलंपिक में या एशियन गेम्स में खेलना चाहते हैं तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये वो डाइट नहीं है जिसको आप तलाश रहे थे। लेकिन हाँ, उसका बेस बनाने के लिए आपको ये ज़रूर मदद कर सकती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरी डाइट कैसी लगी, और अभी मैं विदा चाहूँगा आपसे। तो इसी तरह के फाइट, फिटनेस और फूड से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस को। तब तक के लिए ओवर एंड आउट दोस्तों।